किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो याद रखना कि पांव चाहे फिसल जाए, जुबान और नीयत को कभी फिसलने मत देना। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है और ये कहानी एक महात्मा जी की, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, प्रवचन करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, भ्रमण पर निकले हुए थे, क्योंकि उनके पास में रहने के लिए खुद का कोई आश्रम नहीं था, खुद की कोई कुटिया नहीं थी। और उनके मन में कई दिनों से विचार आ रहा था कि थोड़ी जगह मिल जाती तो कुटिया बना लेते, आश्रम बना लेते, वहीं प्रवचन करते, जाने की जगह जगह जरूरत नहीं रहती। उन्हें किसी ने बताया कि एक राज्य के राजा हैं, बहुत दानवीर हैं, जो मांगते हो मिल जाता है। तो अपने मन में वही थोड़ी जगह पाने की चाहत लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लोग आए हुए थे मांगने के लिए। राजा बहुत बड़ा दानी था, वो जो मांग रहा था, जो भी मांग रहा था उसको देते जा रहा था। महात्मा जी को लगा कि यहाँ काम बन जाएगा। महात्मा जी का नंबर आया। राजा ने पूछा, महात्मा जी प्रणाम, आपको बताइए क्या चाहिए। महात्मा जी ने कहा, हमें रहने के लिए कुटिया बनानी है, थोड़ी जगह चाहिए। अब जो राजा ने अगला सवाल किया, सारा खेल वहां से शुरू हुआ। राजा ने कहा कि बताइए कितनी जगह चाहिए। तो महात्मा जी के मन में एक के बाद एक विचार आते चले गए। पहले उन्होंने सोचा कि 1 बीघा जमीन मांग लेते हैं, फिर उनको लगा कि राजा बहुत बड़ा दानी है, 2 बीघा दे देगा, फिर उनको लगा 5 बीघा मांग लेते हैं, 10 बीघा मांग लेते हैं, बड़ा आश्रम बन जाएगा, बार बार जगह नहीं मांगनी पड़ेगी। तो राजा ने पूछ ही लिया कि बताइए ना कितनी जगह चाहिए। महात्मा जी बोल नहीं पा रहे थे, कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, बड़बड़ाने लगे। राजा को लगा कि महात्मा जी बहुत चिंता में, बहुत सारी जगह चाहिए, शायद पता नहीं क्या सोच कर आए। राजा बहुत दानवीर था, बड़े दिल वाला था। उसने कहा, काम कीजिए महात्मा जी, आप पीछे पलटिए और सामने की दिशा में चलते चले जाइए। जहां तक आप जाएंगे सूर्यास्त होने से पहले पहले उस जगह को टच करके वापस आ जाइए मेरे पास। जहां तक आप जाएंगे वो सारी जगह आपकी हो जाएगी। आपको जितना बड़ा आश्रम बनाना है आप बना लेना। महात्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, बात बन गई। राजा को उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया, चल दिए। शुरू में तो धीरे धीरे चले, फिर उनको लगा थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, दौड़ लेते हैं, ज्यादा जगह कवर हो जाएगी, तो दौड़ना शुरू किया। राजा ने देखा कि महात्मा जी दौड़ लगा रहे हैं, एकदम मैराथन जो है शुरू हो चुकी है। तो राजा ने अपने घुड़सवारों से कहा, जाओ भाई पीछे जाओ और पानी का प्रबंध करके ले जाओ, प्यास लगे तो उन्हें पानी पिला देना। घुड़सवार पीछे पीछे चलने लगे, महात्मा जी दौड़ने लगे। दोपहर होने को आई, दौड़ते ही जा रहे थे। वो ज्यादा से ज्यादा जगह जो थी वो कवर करना चाह रहे थे। घुड़सवारों ने कहा सैनिकों ने कि महाराज थोड़ा आप पानी वानी पी लो, प्यास लग रही हो। तो उन्होंने कहा, नहीं पानी का समय नहीं है अभी। दौड़ते जा रहे थे। जंगल का एरिया आया, उन्होंने पूरा जंगल कवर कर लिया, भागते जा रहे हैं। जंगल में एक बड़ी सी झील थी, उसके चारों चक्कर काटने लगे कि झील भी आश्रम में आ जाए तो बहुत बढ़िया रहे। दौड़ते दौड़ते देखा कि शाम होने को आई है, सूर्यास्त होने को आया है। तो शर्त याद आई कि वापस राजा के पास भी जाना है। तो राजा की तरफ दौड़ने लगे। घुड़सवार बीच बीच में कह रहे थे, महाराज थोड़ा पानी पी लो, आप घबरा गए हो। उन्होंने कहा, नहीं चिंता नहीं। दौड़ते भागते सूर्यास्त होने से ठीक पहले राजा के दरबार में सिंहासन के ठीक आगे जाकर के पहुंचे और गिर पड़े। और ऐसा गिरे कि दोबारा कभी उठे नहीं। महात्मा जी चले गए। छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि वो कहानी उन महात्मा जी की नहीं है, आप में से, हम में से कई लोगों की है, जो सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो कहा है ना किसी ने कि तन की भूख तो मिट जाती है लेकिन मन की भूख नहीं मिटती। और जब तक ये मन भूखा रहेगा आपसे कई सारे पाप करवाता रहेगा, तृष्णा में, इस विकार में आपको उलझा के रखेगा। इसीलिए संतुष्टि ढूंढना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।